वेलकम बैक। सिलिकॉन वैली बैंक का जो कोलैप्स हुआ है उसका भारतीय इकोसिस्टम पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसी पर बात कर रहे हैं हम इस हफ्ते। मेरे साथ है वेरॉक के को फाउंडर राहुल माथुर, साथ ही साथ एडवांटेज क्लब के को फाउंडर सौरभ देवरा और रेकर क्लब के को फाउंडर एकलव्य गुप्ता। ये मुझे बताइए राहुल, ये सिलिकॉन वैली बैंक में आप जैसे स्टार्टअप्स प्रेफर क्यों कर रहे थे अपना पैसा रखना? क्या एडवांटेजेस थे और क्या कुछ दूसरे प्लेयर्स ग्लोबली या भारत में वही सेवाएं देने के लिए तैयार हैं? क्या ये एक अच्छी सवाल है और मैं आपको खुद अपने दिल से ये कह रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम फाउंडर था, 22 इयर्स का था। और जो एडवाइस सब लोग यानी कि सीनियर फाउंडर लोग यानी कि रेजर पे के फाउंडर्स, जो हमारे इन्वेस्टर्स है, वो सब ये कहते थे कि जब आप यूएसए में फंडिंग उठाते हो वो प्लीज अपने सिलिकॉन वैली बैंक अकाउंट में डाल दो, उनके साथ अकाउंट खोल दो। और एक सिंपल सा रीजन ये है कि पिछले 40 सालों से उनकी टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो एक्सपीरियंस रही है वो एकदम बहुत ही अच्छी है। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ उनके साथ 2 साल बैंकिंग में जो जो मेरी एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा था। सिर्फ ये एक छोटे से प्रॉब्लम के साथ ऑब्वियसली उनका नाम में भी थोड़ा खराब हुआ है। जी। और जो एडवाइस हमको मिलती थी इन्वेस्टर से वो थी सिलिकॉन वैली बैंक के साथ प्लीज अकाउंट खोल देना, उनके पास टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक्सपीरियंस है। हम्म। ऑब्वियसली 2.5 इयर्स पहले जब हमारी एडमिशन वाई कॉम्बिनेटर में हुई थी उस समय ब्रेक्स मर्क्यूरी जैसे ऑप्शंस नहीं थे जी। जो आज यूएसए के स्टार्टअप्स के पास है। और इंडिया में भी रेजर पे और कुछ दूसरे ऑप्शंस भी नहीं थे। हम्म। तो वो ऑब्वियसली कुछ चेंजेस आए हैं। एडवाइस हमेशा ये रहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक एक टॉप चॉइस है। कोई हम्म। फोर्स नहीं करता है, ये सिर्फ एडवाइस रहा है इन्वेस्टर्स के एंड से। जी। हाँ, क्योंकि शायद इन्वेस्टर्स भी उस बैंक के साथ काफी समय से बैंक कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि थोड़ी सी खटास आ गई है इस पूरे सिचुएशन में, सौरभ, गोइंग फॉरवर्ड क्या आपको लग रहा है उस तरह के ही ऑप्शंस आपको भारत में मिलेंगे? जो रेकर दे रहा है, जो रेजर पे ने भी एक खास डेस्क खोला है, क्या उसको आपने टटोला और क्या वो वायबल रहेगा इस समय भारतीय स्टार्टअप्स के लिए? हाँ, हम लोग भी गिफ्ट सिटी में भी अकाउंट खोल रहे हैं, चाहे डायरेक्टली या रेजर पे के थ्रू या रेकर जैसे सॉल्यूशंस के थ्रू। तो बट जो लॉन्ग टर्म रहेगा, आई थिंक ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ गिफ्ट सिटी में मूव कर जाएगा। जैसे कि बाकी पैनलिस्ट ने भी बोला कि डाइवर्सिफिकेशन होगा एंड कुछ ज्यादा फोकस रहेगा यूएस में ट्रेडिशनल बैंक्स की तरफ जाने की तरफ। क्योंकि आपने गिफ्ट सिटी के ऑप्शंस ऑफ कोर्स समझे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं, एकलव्य बताइए क्या बेनिफिट्स गिफ्ट सिटी देगा वीज़-वी जो शायद ब्रेक्स और मर्क्यूरी इस समय यूएस में बैठे बैठे दे रहे हैं? इज इट ऑन पार? तो क्यों अकाउंट नहीं खोलते थे? क्या क्योंकि कैपिटल अकाउंट फ्री मूवमेंट नहीं है? तो क्या मनी इन मनी बाहर निकालने के लिए आपको अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, लिमिट्स होती हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग इंडिया में इसके जाते थे। तो गिफ्ट सिटी ने वो हटा दिया है। गिफ्ट हम्म। सिटी वाइल इंडिया में है प्रेजेंट, बट सारे बेनिफिट्स जो फॉरेन अकाउंट्स में मिलते हैं वो आपको गिफ्ट सिटी में भी मिलेंगे। कि कोई भी इन्वेस्टर फ्रीली पैसे डाल सकता है, फ्रीली निकाल सकता है, या कोई भी बाहर से। हम्म। दूसरा, आई थिंक एक बेनिफिट जो है जिसपे गवर्नमेंट और बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत काम कर रही है कि क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों के कॉस्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी टीम, आउटसोर्सिंग टीम इंडिया में रहती है जी। बहुत सारी। तो लोगों को पैसे तो ट्रांसफर करने ही होते हैं अपने यूएस अकाउंट से, तो वो